हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th छात्रों के लिए ड्राइंग के चित्रकला के 20 वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन। इसमें मैं आपको अंत में 5-6 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो हर बार एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और कोई पढ़ाता ही नहीं है, हर बच्चे का गलत हो जाता है। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आखिरी के जो 5-6 क्वेश्चन लाया हूं आप उन्हें अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। वो देखना वहां से क्वेश्चन आएगा तय है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और आज के जो क्वेश्चन लाया हूं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसे लगी। ये जो मैं लाया हूं वो आलेखन कला के हैं। कितने? 20 वीवीआई क्वेश्चन है। यहां से मैं इसके पहले एक दो क्लास और दे चुका हूं। आप सभी लोग जो पहली बार है आप जाइएगा वहां पर चित्रकला के क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2-3 क्लासेज जो हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है ना? चलिएगा। और मैं एक वीडियो आपको और देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से किस किस क्वेश्चन को करेंगे, कहां पर किस प्रकार से आपको कलर करना है, किस में किस प्रकार से करनी है, सारी कंडीशन मैं यही लास्ट में आपको बताने वाला हूं। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है। हरा रंग जो होता है इसका विरोधी रंग कौन सा होता है। कह रहा कि लाल रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, सफेद रंग है। देखिए सफेद रंग जो विरोधी होता है वो काले रंग का विरोधी होता है काला रंग का। ठीक है, नीला रंग है नहीं ऑप्शन, काला रंग है नहीं ऑप्शन। तो अब बचा हरे रंग का जो विरोधी होगा वो कैसा होगा? नीला रंग, लाल रंग होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ। ये किसका विरोधी है? हरे रंग का क्या है? विरोधी। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे कहूं नीला रंग किसका विरोधी होता है तो आप कह दोगे पीले रंग का विरोधी है। और काला किसका विरोधी होता है? काला सफेद का विरोधी होता है। तो इसका मतलब हरे रंग का विरोधी है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर करने के अलावा जो मैं इसकी डिफाइन करता हूं, व्याख्या करता हूं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं तो मैं कम से कम 20 प्लस क्वेश्चनों की व्याख्या भी कर देता हूं। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जिसे मैंने बताया है काला का विरोधी सफेद है, नीला का विरोधी पीला है, सफेद का विरोधी काला है। ये क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे आप। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। नारंगी रंग है किन रंगों के मिश्रण से बनता है। कह रहा है लाल प्लस हरा रंग से नारंगी बनता है, कि लाल प्लस पीले से बनता है, नीला प्लस पीला होता है, हरा प्लस पीला होता है। जो नारंगी रंग होता है वो कौन सा होता है? उसमें लाल रंग में जब आप पीला रंग मिला देंगे तो कैसा रंग बन जाएगा? नारंगी रंग बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर भैया बी के साथ चला जाएगा, लाल रंग में पीला रंग मिलाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है गर्म उष्ण, ठीक है, रंग कितने होते हैं। जो गर्म है उष्ण रंग कितने होते हैं? कह रहा है 1 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 7 होते हैं। जो गर्म उष्ण रंग होते हैं ये 4 होते हैं। जब 4 होते हैं तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंग के गुण होते हैं। कह रहा है रंगों के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं। 1 गुण होता है, 3 गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं, या 4 गुण होते हैं। तो रंगों के जो गुण होते हैं वो कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया बी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है नीले और पीले रंग मिलाने पर, नीला रंग और पीला रंग मिलाने पर बनने वाला रंग कौन सा होगा। कह रहा है नीला समझिएगा और प्लस पीला रंग आप मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। कह रहा कि हरा रंग बनेगा, कि नारंगी रंग बनेगा, कि बैंगनी रंग बनेगा, कि भूरा रंग बनेगा। तो नीला प्लस पीला रंग करने पर हरा रंग बनता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, हरा रंग बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही है ई। चलो क्वेश्चन नंबर छठवें पर चलते हैं। छठवा कह रहा है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा। अभी बताया था आपको काले रंग का विरोधी रंग कौन है? लाल है, नीला है, पीला है, सफेद है। तो काले रंग का विरोधी रंग सफेद है और सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक लाल जो किसका होता है विरोधी? हरे का। नीला किसका होता है? पीले का। और पीला किसका होता है? नीले का। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं सातवें पर। ये क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं बनाती है। हल्की रेखाएं किस नंबर की? एच नंबर की, एच बी नंबर की, 2H नंबर की, HH2H नंबर की। किस नंबर की पेंसिल होगी? अच्छा अगर आपने देखा हो एक पेंसिल होती है इस प्रकार से, पेन की यहां पर देखिए नंबरिंग होती है इस प्रकार से। यहाँ कई बार आपने पेंसिल खरीदना तो उस पर देखना लिखा होगा 2B, HB, 2H, 4H, इस प्रकार से नंबर होते हैं।
तो अगर आपको मान लीजिए एक ऐसी पेंसिल आवश्यकता है इससे हल्की लाइनें बनानी है, तो आप कौन सी पेंसिल लेंगे? तो आप पेंसिल ले लेंगे 2H नंबर की। ठीक है, तो हल्की लाइनें बनाने के लिए कौन सी नंबर चाहिए भैया? 2H नंबर की पेंसिल चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चल तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8वें पर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन सा रंग उदासीन रंग है? उदासीन को तटस्थ रंग भी कहा जाता है। उदासीन रंग कौन सा है? कह रहा है क्या हरा रंग है, कि पीला रंग है, कि लाल रंग है, कि काला रंग है। मैंने बताया उदासीन रंगों को तटस्थ रंग भी कहते हैं। तटस्थ रंग कितने बताए होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे, मैंने बताया था सफेद और एक बताया था काला। ये तटस्थ रंग होते हैं, इन्हें उदासीन रंग भी कहते हैं। तो क्या पहला ऑप्शन हरा होगा? नहीं। पीला होगा? नहीं। लाल होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी बच रहा है। कौन? काला हो या तो फिर सफेद। अगर सफेद होता तो सफेद कर देते, काला है तो काला करेंगे, दोनों होते तो दोनों टिक करते। चलो ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। कह रहा आलेखन का गुण है क्या? आलेखन आपको बनाना है, बहुत अच्छी सी एक डिजाइन बनानी है। कई बार देखो आलेखन आयत में पूछ लेता है, कई बार एक वर्ग में पूछ लेता है, वृत्त में पूछता है, कई बार वर्ग में पूछ लेता है। ये क्या सब बनाए जाते हैं? आलेखन। अब इनके अंदर देखिएगा क्या आपको बनाना है? कमल का फूल बनाना है। इस प्रकार से ढेर सारे बनाने होते हैं। इसमें ढेर सारे आपको कोई कई बार कह देगा चमेली का फूल बनाओ। इस प्रकार से इसमें क्या बनाना था? कोई ना कोई आकृति चित्र बनाना होता है। तो कह रहा आलेखन का गुण है क्या? अलंकारिता है, अलंकारिता है, कि लयात्मकता है, कि सौंदर्य है, कि प्राकृतिक प्राकृतिक रूप में बदलाव है। देखो यहां पर आपको जो केवल अलंकारिता से थोड़ी बनने वाला आलेखन है। आलेखन उसे आलेखन का मतलब होता है आपका चित्र बहुत अच्छा हो देखने में, सौंदर्य। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया सी के साथ। आलेखन का गुण कौन है? सौंदर्य। अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। कह रहा है ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है। कह रहा है ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से, वर्ग से, आयत से, वृत्त से। देखो केवल वृत्त बनाने से ज्यामिति नहीं बन जाती है, केवल आयत बनाने से ज्यामिति नहीं बनेगी, और केवल वर्ग बना दोगे ज्यामिति नहीं बनेगी। ज्यामिति कब बनेगी? जब इन सबको मिलाया जाए। इसके अलावा जितने भी ज्यामिति तत्व हो, जैसे प्रकार हो, पटरी हो, पेंसिल है, इन सबका प्रयोग किया जाए तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहेंगे ज्यामिति तत्व। इन तत्वों से जो निर्माण किया जाता है वो ज्यामिति आलेखन होता है। तो ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? अगर मान लीजिए आपने अच्छी सी एक डिजाइन बना दी आयत में, ठीक है, और एक बात और सुन ले, कई बार आयत को देता है वो कह देगा, कहेगा 15x20, कई बार कह देगा 18x12। इस प्रकार के आयत में आपको क्या बनाना होता है? कोई आकृति बनानी होती 18x12। तो 18 क्या होगी? ये लंबाई, और 12 क्या होगी? चौड़ाई। याद रखना, इस प्रकार से आपसे पूछेगा आकृति। वही देखो मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन करना है, कौन आलेखन कला करेंगे, ठीक है, कौन से किस व्यक्ति को, मतलब कौन से बच्चों को कौन कौन से क्वेश्चन करने होंगे। मैं इस पर सब पर एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की दे दूंगा, सभी को सारी जानकारी दे दूंगा, बस आप अभी तक पढ़ते रहिएगा। चलो कह रहा आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, कि दोनों, की एनोटी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखो आलेखन में ऐसे रंग प्रयोग किए जाते हैं जो एक तरफ से दूसरे तरफ ना दिखे, अर्थात पारदर्शी ना हो। कौन हो? अपारदर्शी हो। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। अगर पारदर्शी हो नहीं सकता है तो सी ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। ए और बी दोनों हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब ए और बी कट गया तो नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऑप्शन देखते हैं, और कह रहा अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपारदर्शी। तो आलेखन में रंग कैसे प्रयोग किए जाते हैं? अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया बी सही। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। अभी देखिए पेस्टल रंग पूछ रहा है। कह रहा है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? कह रहा है स्थायी रंग होते हैं, अस्थायी रंग होते हैं, चमकीले रंग होते हैं, या धुंधले धुंधले धुंधले, ठीक है, धुंधले रंग होते हैं। बताओ। तो पेस्टल जो रंग होते हैं वो अस्थायी रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर भैया बी जाएगा। याद रखना, क्या फिर लिखे दे रहा हूं, पेस्टल रंग जो होते हैं पूछा जाता है कैसे होते हैं? अस्थायी रंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 क्या कह रहा है? रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, जो पैमाने मतलब पटरी से खींची जाए, नाप करके 2 इंच 4 इंच, यही रेखाएं हैं। आप किसी ने इतनी खींची, ये रेखा है, मैं अनगिनत ऐसे खींच दूं, क्या रेखा नहीं है? है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन भाई। दूसरा कह रहा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, कह रहा आकृति बनाने वाली रेखाएं, चित्र तैयार करने वाली रेखाएं, ठीक है। आकृति बनाने वाली, चित्र तैयार करने, देखो ऑप्शन दोनों सेम सेम है,
तो रेखा क्या है, एक बिंदु से दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है ऐसे मिलाओगे ये जो बन के आएगी इसे हम लोग रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा बी के साथ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालते हैं। जो हरा रंग होता है नेत्रों आंखों पर कैसा प्रभाव डालते हैं, सामान्य, ठंडा कि गर्म कि कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामान्य रंग, देखो हरा रंग जो होता है वो आंखों पर आपकी, ठीक है, आंखों पर कैसा प्रभाव डालते हैं, शीतल प्रभाव डालते हैं। शीतल, शीतल को हम और क्या कह सकते हैं, ठंडा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जा रहा है बी के साथ, ठीक है। हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। देखो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 आपको पता है, कौन सा रंग नहीं है ये पूछ लेता है। देखो किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है, समझो। अब कह रहा क्या, नीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, भूरा रंग। देखिए इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, नीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, भूरा नहीं होता है। उसने निगेटिव ही पूछा इसलिए नहीं वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष में भूरा रंग नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या कह रहा है, भारत में प्रागैतिहासिक, अब यहां से क्वेश्चन देख लेना, ये जो 5 क्वेश्चन हमने बताए थे अंत वाले ये बीबीआई क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना। कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया जाता है, पंचमढ़ी में, आजमगढ़ में, भीमबेटका में, रायगढ़ में। तो कहां पाई जाती है, भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती हैं जिराफ की गुफाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर, कह रहा है अजंता गुहा, गुहा नहीं अजंता की गुफा, वही अजंता गुफा मंदिर कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में। तो अजंता की जो गुफाएं स्थित हैं वो कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए बी सी ए डी भैया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कह रहा है बादामी गुफा कहां पाई जाती है, आई होल में, मिर्जापुर में, रायगढ़ में, औरंगाबाद में। तो जो बादामी गुफाएं पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं कर्नाटक में। कहां, एक मिनट भैया, बादामी गुफाएं पाई जाती हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक तो ऑप्शन नहीं है, अगर स्टेट होता तो कर्नाटक हो जाता, कर्नाटक नहीं, तो कर्नाटक में एक स्थान है आई होल, यहां पाई जाती हैं। तो बादामी गुफाएं कहां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा आई होल में। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है खजुराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। जो खजुराहों का मंदिर है ये कहां है भैया, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर जा रहा है बी के साथ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा चित्रकला किस श्रेणी में आती है, श्रव्य, श्रव्य मतलब होता है जो सुनाई दे, रेडियो, रेडियो को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रव्य है। दृश्य जिसको सिर्फ देखें उससे सुन ना पाए, दृश्य श्रव्य जिससे देखे भी और सुने भी, जैसे इसका ऑप्शन कौन आता है, टीवी, मोबाइल, स्मार्टफोन, कोई नहीं, बताओ। तो चित्रकला आकृति कोई बनी हो पेज पर, उससे आपको सिर्फ क्या देगा, दिखाई, सुनाई देगा नहीं, तो श्रव्य तो हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, दृश्य, सिर्फ चित्रकला से हमको क्या देता है, दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो और आपको क्लास आज की कैसी लगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेना, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्रकला किस श्रेणी में आती है, तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। चलिएगा क्लास को देख लीजिएगा सभी लोग, अच्छी क्लास है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में फंसेंगे अवश्य, इस बात का तय है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।